हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए समाज शास्त्र के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी जरूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 13 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 12 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय समाज की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध किसने प्रयत्न किया। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि भारतीय समाज की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध किसने प्रयत्न किया। ज्योतिबा फूले, स्वामी दयानंद, स्वामी रामानंद या रामकृष्ण मालवीय। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय समाज की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध ज्योतिबा फूले ने प्रयत्न किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन में प्रयोग होता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि सामाजिक अध्ययन में क्या प्रयोग होता है। प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची या तीनों का। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सामाजिक अध्ययन में इन तीनों का प्रयोग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत है। अवलोकन, व्यक्तिगत पत्र, डायरिया या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अवलोकन जो है वो सूचनाओं का प्राथमिक स्रोत है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, प्रश्नावली द्वारा केवल उन्हीं व्यक्ति से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं जो नगर में रहते हो, उच्च आय वर्ग के हो, शिक्षित हो या विषय के प्रति जागरूक हो। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्रश्नावली द्वारा केवल उन्हीं व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं जो शिक्षित हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है। किसी समस्याओं के कारणों को जानना, किसी समस्या का उन्मूलन करना, समस्या के बारे में सूचना एकत्र करना या एक विशेष समस्या के परिणामों को ज्ञात करना। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि किसी समस्या का उन्मूलन करना परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परियोजना कार्य का एक चरण है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परियोजना कार्य का एक चरण है। अध्ययन विषय का चुनाव, अध्ययन प्रतिधियों का निर्धारीकरण, तथ्यों का संलयन या उपयुक्त सभी। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी परियोजना कार्य का एक चरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यापार निरोधक दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यापार निरोधक दिवस मनाया जाता है। 26 जून, 27 जून, 5 जून या 11 जून। दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 26 जून के दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं अनैतिक व्यापार निरोधक दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष बिहार में पूर्ण नशाबंदी कानून लागू हुआ। 2015, 2016, 2017 या 2018। दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा
बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि वर्ष 2016 में बिहार में पूर्ण नशाबंदी कानून लागू हुआ। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एंटी नारकोटिक एक्ट पास हुआ। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एंटी नारकोटिक एक्ट पास हुआ। राजीव गांधी, बीपी सिंह, इंदिरा गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि राजीव गांधी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एंटी नारकोटिक एक्ट पास हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है। गुमनामता, प्रदूषण, मैं की भावना या उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी को नगरीकरण बढ़ावा देती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की। एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, सच्चिदानंद सिन्हा या योगेंद्र सिंह। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने विकसित की। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म न होना या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। कृषि, व्यापार, सेवा या उद्योग। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि उद्योग को द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1960 से 1961 के बीच प्रारंभ हुआ। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है। रॉस, वर्गल, विर्थ या कारपेंटर। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि विर्थ ने कहा है नगरीयता एक जीवन पद्धति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, कब सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित हुआ। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि कब सती प्रथा अधिनियम पारित हुआ। सन 1825 ईस्वी, सन 1859 ईस्वी, सन 1832 ईस्वी या सन 1835। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सन 1859 ईस्वी में सती प्रथा निषेध अधिनियम पारित हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। 1875, 1889 या 1882 या 1884। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 में हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, स्त्री व कन्याओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम कब पारित हुआ। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम कब पारित हुआ। सन 1952, सन 1954, सन 1956 या सन 1960। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार अधिनियम सन 1956 में पारित हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, गांव के लोगों का शहर की ओर आना और शहरी मूल्य को अपनाने को क्या कहते हैं। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, संस्कृतिकरण या पश्चिमीकरण। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा
बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि गांव से लोगों का शहर की ओर आना और शहरी मूल्य को अपनाने को नगरीकरण कहते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि केवल उत्पादन में होने वाली वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना आधुनिकीकरण नहीं है? M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे, डॉक्टर योगेंद्र सिंह या डॉक्टर बी सिंह। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि S.C. दुबे ने कहा केवल उत्पादन में होने वाली वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना आधुनिकीकरण नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक के लेखक कौन है? श्रीनिवास, घुरिये, कॉम्ट या योगेंद्र सिंह। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक श्रीनिवास हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने के द्वारा विकसित की गई? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? श्रीनिवास, हेतुकर झा, सच्चिदानंद या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ब्राह्मणीकरण की अवधारणा श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया किस विचार को अधिक प्रभावित करता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया किस विचार को अधिक प्रभावित करता है? पवित्रता, अपवित्रता, पवित्रता व अपवित्रता या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में इनमें से कोई विचार को अधिक प्रभावित नहीं करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 15 अक्टूबर 2002 ईस्वी से लागू हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में रूपांतरित होने वाला पहला देश कौन है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या कनाडा? दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में रूपांतरित होने वाला पहला देश ब्रिटेन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिविजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।